हाय गाइस, दिस इज नवल किशोर कुमार फ्रॉम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं क्लोज के बारे में। क्लोज का अर्थ होता है उपवाक्य, शब्दों का वह समूह जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, वह उपवाक्य कहलाता है। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्लोज या फिर मेन क्लोज, जिसका अर्थ होता है मुख्य उपवाक्य। यह उपवाक्य पूरा अर्थ देता है। सेकंड है सबऑर्डिनेट क्लोज, आश्रित उपवाक्य। यह उपवाक्य पूरा अर्थ नहीं देता है, मुख्य उपवाक्य पर निर्भर होता है। थर्ड है कोऑर्डिनेट क्लोज, स्वतंत्र उपवाक्य। यह उपवाक्य पूरा अर्थ देता है और किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता है, स्वतंत्र होता है। तो कक्षा 12th के सिलेबस में केवल सबऑर्डिनेट क्लोज ही दे रखा है, तो हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज के बारे में। सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, नाउन क्लोज। सेकंड, एडजेक्टिव क्लोज। थर्ड, एडवर्बियल क्लोज। नाउन क्लोज संज्ञा उपवाक्य। नाउन क्लोज वह आश्रित उपवाक्य होता है जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करे। नाउन क्लोज नाउन संज्ञा का अर्थ देता है। इसे हम 5 रूपों में पहचान सकते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ दे डू इज नॉट नोन टू मी। वे कार्य किस प्रकार से करते हैं मुझे नहीं पता है। तो यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज, इसके बाद में आ रहा है नॉन जो कि थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में आ रहा है टू और उसके बाद में आ रहा है ऑब्जेक्ट मी। हाउ दे डू, ये सब्जेक्ट में नाउन क्लोज आ रहा है कि वे किस प्रकार से कार्य करते हैं मुझे नहीं पता है। सेकेंड सेंटेंस है दैट शी हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन हैज डिस्टर्ब अस, कि वह परीक्षा में फेल हो गई है, इसी ने हमें परेशान किया है। तो यहां पर सब्जेक्ट की जगह आ रहा है नाउन क्लोज, दैट शी हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में फेल हो गई है, इसने हमें डिस्टर्ब कर दिया है। हैज डिस्टर्ब अस, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज हो रहा है डिस्टर्ब। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है दैट शी हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल सब्जेक्ट टू ए वर्ब, मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर यदि कोई क्लोज यूज होता है तो हम उसे पहचान सकते हैं कि यह एक नाउन क्लोज है। सेकंड है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां रहता है। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, क्या नहीं जानता हूं, वेयर ही लिव्स, कि वह कहां रहता है। तो यहां पर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो है नो, इसका ऑब्जेक्ट है वेयर ही लिव्स, कि वह कहां रहता है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहा है नाउन क्लोज, संज्ञावाचक उपवाक्य। सेकंड, इसका एग्जाम्पल है गिव हिम व्हाट ही डिमांड्स, उसे दे दो जो है मांगता है। तो यहां पर क्या उसे दे दो, क्या दे दो, तो उसका जो आंसर है वो आएगा व्हाट ही डिमांड्स, जो है मांगता है। तो यहां पर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लोज यूज हो रहा है। तो यह एक दूसरा तरीका है नाउन क्लोज को पहचानने का। तीसरा जो रूप है नाउन क्लोज का, उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, लिसन टू व्हाट योर टीचर सेज, सुनो जो आपका अध्यापक कहता है, कि आपका अध्यापक क्या कहता है उसे सुनो। तो लिसन टू, यहां पर टू प्रीपोजिशन है, उसके जस्ट बाद में यूज हो रहा है व्हाट योर टीचर सेज। तो यह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज हो रहा है नाउन क्लोज।
सेकंड इसका एग्जाम्पल है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ ही डज, कि वह कार्य किस तरह से करता है उसी पर यह सारा का सारा निर्भर होता है। तो यहां पर ऑन प्रीपोजिशन है, ऑन के जस्ट बाद में आ रहा है हाउ ही डज, कि किस प्रकार से वह कार्य करता है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर यूज हो रहा है नाउन क्लोज। उसके बाद में फोर्थ हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, यह वही है जो मैं कहना चाहता हूं। दिस इज के बाद में यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट है वो आ रहा है व्हाट आई वांट टू से, जो मैं कहना चाहता हूं यह वही है। सेकंड इसका एग्जाम्पल है, लाइफ इज व्हाट वी मेक, जीवन वही है जो हम बनाते हैं। यहां पर लाइफ इज आर एम या फिर वाजवर हो, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट हम पहचान सकते हैं यदि इन हेल्पिंग वर्ब या जो मेन वर्ब है इज आर एम वाजवर, इनके जस्ट बाद में यदि नाउन आता है या नाउन के रूप में कोई भी वर्ड आता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, वर्ब का पूरक कहते हैं। तो लाइफ इज व्हाट वी मेक, जीवन वही है जो हम बनाते हैं। उसके बाद में इसका जो लास्ट रूप है जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह नाउन क्लोज है, वो है कैस इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूज दैट ही डेड इज इनकरेक्ट, समाचार कि वह मर गया है गलत है। तो यहां पर जो न्यूज है, न्यूज क्या है, दैट ही डेड कि वह मर गया है। तो दैट ही डेड एक यहां पर अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन है, संज्ञा या सर्वनाम का समानाधिकरण है। मतलब जिस अपन नाउन का यूज करें उस नाउन की जगह यदि हम किसी भी वर्ड का यूज करते हैं या क्लोज का यूज करते हैं तो समानाधिकरण के रूप में आता है। इसका जो सेकेंड सेंटेंस है वो है इट इज गुड दैट ही हैज कम बैक, यह अच्छा है कि वह वापस आ गया है। तो अच्छा क्या है कि वह वापस आ गया है, यह अच्छा है। तो यह है संज्ञा या सर्वनाम के समानाधिकरण के रूप में यह क्लोज यूज हो रहा है। तो हम इससे पहचान सकते हैं। सेकंड आता है फिर एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज का अर्थ होता है विशेषणवाचक उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लोज वह उपवाक्य होता है जो एडजेक्टिव का कार्य करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला उपवाक्य एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु स्टोल योर पर्स हैज बीन अरेस्टेड, व्यक्ति जिसने आपका पर्स चुराया वह गिरफ्तार हो चुका है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है मैन और उससे जो रिलेट कर रहा है, संबंध यहाँ पर बता रहा है, वो वर्ड है हु। जिसने पर्स को चुराया या जिसने आपके पर्स को चुराया हैज बीन अरेस्टेड, वह गिरफ्तार हो चुका है। तो यह एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन से यदि सब्जेक्ट से डायरेक्ट कनेक्शन बताया जाता है तो वह एडजेक्टिव क्लोज होता है। व्यक्ति जिसने आपके पर्स को चुराया उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हु स्टोल योर पर्स, ये जो इतना सेंटेंस है वो एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि यह जो व्यक्ति है उसकी विशेषता बता रहा है कौन सा व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है या कौन सा व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। तो हम उस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, द मैन हु स्टोल योर पर्स, जिसने आपके पर्स को चुराया वह व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। सेकेंड सेंटेंस है यू कैन बाई द बुक्स दैट यू नीड, आप पुस्तकें खरीद सकते हैं जो आपको आवश्यकता है, या जिन पुस्तकों की आपको आवश्यकता है वो पुस्तक आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं कि कौन सी पुस्तक आप खरीद सकते हैं जो आपको आवश्यकता है, दैट यू नीड। तो यहाँ पर जो दैट यू नीड है वो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि जो पुस्तक है
उनकी यह विशेषता बता रहा है। जो दैट है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है बुक से, तो यहां पर बुक से संबंध बता रहा है दैट। थर्ड सेंटेंस है द बॉय whom you helped is very poor। लड़का जिसकी आपने मदद की वो बहुत गरीब है। तो द बॉय whom you helped, लड़का जिसकी आपने मदद की। कौन सा लड़का? जिसकी आपने मदद की, whom you helped। तो जो इतना सेंटेंस है whom you helped, ये एक एडजेक्टिव क्लोज है और यह लड़के की विशेषता बता रहा है कि कौन सा लड़का बहुत गरीब है जिसकी आपने मदद की। उसके बाद में जो सेंटेंस है वो है चिल्ड्रन हु शाउटेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। बच्चे जिन्होंने गली में चिल्लाया वो हमारे स्कूल से नहीं है। कौन से बच्चे हमारे स्कूल से नहीं है? जो गली में चिल्लाते थे, जिन्होंने गली में चिल्लाया वो हमारे स्कूल से नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों की मैं विशेषता बता रहा हूं हु शाउटेड इन द स्ट्रीट, जो गली में चिल्लाते थे या जिन्होंने गली में चिल्लाया। तो यह जो क्लोज है वो एक एडजेक्टिव क्लोज है, यहाँ पर बच्चों की विशेषता बता रहा है। इसके बाद में हम थर्ड एडवर्बियल क्लोज की बात कर लेते हैं। एडवर्बियल क्लोज क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्बियल क्लोज वह उपवाक्य होता है जो एडवर्ब का कार्य करता है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। यदि आप तेज दौड़ते हो तो आप ट्रेन पकड़ लोगे। तो यहाँ पर कंडीशन को यह व्यक्त कर रहा है इफ यू रन फास्ट, यदि आप तेज दौड़ते हो। तो इफ यू रन फास्ट ये एक एडवर्बियल क्लोज है, क्रिया विशेषण का यहाँ पर कार्य कर रहा है। यदि आप तेज दौड़ोगे तो आप ट्रेन पकड़ लोगे। कॉल मी इन केस यू नीड माई हेल्प। यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे बुला लेना। तो इन केस यू नीड माई हेल्प, अगर आपको मेरी मदद की आवश्यकता पड़े। तो ये जो उपवाक्य है वो एडवर्बियल क्लोज का उपवाक्य है जो कि क्रिया विशेषता का यहाँ पर कार्य कर रहा है। यदि आपको मेरी मदद की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। When he comes we will take food। जब वह आएगा तो हम खाना खा लेंगे। तो when he comes जब वह आएगा, तो यहाँ पर ये टाइम एडवर्ब को शो कर रहा है। जब वह आएगा तब हम खाना खा लेंगे। उसके बाद में आता है I will cook food as soon as I come home। जैसे ही मैं घर आता हूं तो खाना पका लूंगा। तो as soon as I come home, जैसे ही मैं घर आता हूं। तो as soon as ये भी टाइम को शो कर रहा है, जैसे मैं घर आता हूं तो मैं खाना पका लूंगा। तो यह एक एडवर्बियल क्लोज का कार्य कर रहा है। उसके बाद में आता है शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर्स व्हाइल हर चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। वह अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी जिस समय उसके बच्चे सो रहे थे। तो यहाँ पर जो व्हाइल कंजक्शन है वो भी व्हाइल हर चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, ये जो एडवर्बियल क्लोज है ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है कि वह किस समय बात कर रही थी अपने पड़ोसियों से। वह उस समय अपने पड़ोसियों से बात कर रही थी जिस समय उसके बच्चे सो रहे थे। एडवर्बियल क्लोज वह उपवाक्य होता है जो एडवर्ब का कार्य करता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।